उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इंशाल्लाह मैं कल से जो भी वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँगा। थोड़ा वेट करें क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट विशेज़ हैं, तो मैं तो एक बंदा तो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा दें। काफ़ी बोल रहे थे कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की करवा दें। काफ़ी बोल रहे थे ये गवर्नमेंट कॉलेज की करवा दें हैदराबाद वाली। तो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ अभी सेलेक्ट की हैं। पहली आपकी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर की, दूसरी आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की। इन दोनों की प्रिपरेशन हम इंशाल्लाह एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्राइटेरिया देखने वाले हैं कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, अगर प्री मेडिकल ग्रुप हो, प्री इंजीनियरिंग हो या जनरल साइंस या कोई भी आर्ट का ग्रुप हो, तो उनका टेस्ट पैटर्न कैसा होगा, क्या सारे ग्रुप्स हैं उन सबका एक ही होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इतने इसमें कितना टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम पासिंग रेशियोज़ की बात करें तो इसका कम से कम 40% आपको 40 स्कोर लाजमी उठाना है पास होने के लिए। ठीक है, तो आपके पास 40 मार्क हैं पास होने के लिए। द प्री एंट्री टेस्ट विल बी बेस्ड अपॉन एमसीक्यूज। जो भी आपकी प्री एंट्री टेस्ट होगी सारी ऑब्जेक्टिव होगी, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। प्री एंट्री टेस्ट शैल बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स स्टडीड एट एचएससी लेवल। जो आप हायर एजुकेशन में पढ़ के आते हैं आपकी टेस्ट वहीं से ली जाएगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी। टाइम अलाउड प्री एंट्री टेस्ट इन 2 आवर्स। आपको 100 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 2 घंटे होंगे, मतलब 120 मिनट्स। ठीक है, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन BS4, आपको अगर पढ़ना है BS4 ईयर प्रोग्राम में, तो आपको ये 40 मार्क्स पास होने के लिए और उसका क्राइटेरिया आपको लाजमी स्कोर में उठाना है। ठीक है, अगर हम ग्रुप की बात कर लें तो अगर आपके पास प्री मेडिकल ग्रुप है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस एक एक सब्जेक्ट आपका 25-25 मार्क का होगा। आपके टोटल जो मार्क्स बनती हैं वो 100 है। अगर हम प्री इंजीनियरिंग की बात कर लें तो फिजिक्स आपके पास, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स दोनों में जनरल है, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स आपके पास हो गया और इंग्लिश भी आपके पास जनरल है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में। एक एक जो सेक्शन है आपके पास वो 25 क्वेश्चन का होगा और आपके पास फिर भी टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं वो 100 है। अगर जनरल साइंस ग्रुप हो जिसमें आपके पास फिजिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, आपके पास फिर भी टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी 100 ही बनेंगे। अगर आपका ग्रुप आर्ट्स का है तो आर्ट्स में आपके पास पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, जनरल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एक सेक्शन आपका 25 क्वेश्चन का, आपके टोटल मार्क्स फिर भी 100 ही बनेगी। तो ये सारे ग्रुप हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर हम प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आपको हमें क्या प्री मेडिकल का कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आपको प्री इंजीनियरिंग में जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स आते हैं वो ही मिलेंगे। अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आपको कभी भी जूलॉजी या बॉटनी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी कन्फ्यूजन भी कैंसिल होगी। उसके बाद अगर हम इसकी CPN की बात कर लें, क्योंकि पहले तो आपका कोविड-19 था, तो कोविड-19 में आपके पास 30% मैट्रिक की परसेंट ले रहे थे और इंटरमीडिएट की 70%, तो टोटल आपकी 100% बन गई। लेकिन अब आपका जो टेस्ट पैटर्न है, टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपकी मैट्रिक में 10% लेंगे, इंटरमीडिएट में आपके पास 40% होगी और 50% आपका जो टेस्ट स्कोर होगा। ठीक है, तो लास्ट में फिर आपकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज यानी CPN बनेगी। ठीक है, उस CPN के हिसाब से आपको जो भी डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में जो फिजिक्स या इंग्लिश के सेक्शन है वो दोनों जनरल हैं, तो उसके ऊपर मैं एक ही वीडियो अपलोड करूँगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद अगर केमिस्ट्री या क्योंकि केमिस्ट्री भी दोनों में जनरल है, तो केमिस्ट्री का मैं एक ही वीडियो अपलोड करूँगा, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स देखेंगे। बायोलॉजी का मैं अलग वीडियो प्री मेडिकल के लिए अपलोड करूँगा, मैथमेटिक्स का मैं अलग वीडियो प्री इंजीनियरिंग के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, और जनरल साइंस में भी फिजिक्स जनरल है तो फिजिक्स तो तीनों के लिए सेम हो गया। ठीक है, इंग्लिश भी जनरल है तो इंग्लिश भी सेम हो गया, लेकिन कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं कल से या उसके एक दिन बाद मैं सारी वीडियोस 3-4 वीडियोस एक साथ अपलोड करूंगा। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह हम एक साथ प्रिपरेशन लेकर चलेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की और इस यूनिवर्सिटी की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी करवाई थी, तो अगर मुझे लगा कि जनरल नॉलेज में
या आपके पास जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं तो उससे वीडियोस की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस आपके पास कॉमन आ जाते हैं पास्ट पेपर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।